अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन ज़फ़र टीवी। अगर आपको भी इंटरेस्ट है गेमिंग में, गेमिंग पीसीज में, गेमिंग पीसी बिल्ड्स में और गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। उसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को कोशिश किया कीजिए कि मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की बिल्ड की तरफ चलते हैं। तो आज का जो गेमिंग पीसी है वो हम 82,000 रुपीज़ के बजट के अंदर बिल्ड करेंगे और चलिए देखते हैं कि उसके अंदर हमने कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें हमने AMD का Ryzen 7 7000 का जो फर्स्ट जनरेशन का जो प्रोसेसर है वो यूज़ किया, जो कि 14 नैनोमीटर के Zen आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करता है और इसके साथ आपको RGB LED कूलर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों इस प्रोसेसर की जो ख़ास बात ये है कि ये 8 कोर और 16 थ्रेड के साथ आता है और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। और इसकी जो बेस फ्रिक्वेंसी है दोस्तों वो आपको 3.0 गीगाहर्ट्ज के करीब देखने को मिल जाएगी। उसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो आपको 3.7 गीगाहर्ट्ज तक भी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा इसके अंदर आपको टोटल 20 MB की जो कैश मेमोरी है वो देखने को मिल जाएगी और ये 65 वाट की TDP के ऊपर काम करता है। और जो मैक्सिमम इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेल्सियस के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये दोस्तों ये जो प्रोसेसर है गेमिंग को भी काफ़ी ज़्यादा फेवर करता है और उसके अलावा आपकी एडिटिंग को, वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग को और प्लस स्ट्रीमिंग को भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रोसेसर जो है फेवर करता है। क्योंकि स्ट्रीमिंग के अंदर दोस्तों आपको दो ही चीज़ें बहुत मोस्ट पावरफुल चाहिए होती हैं, एक तो आपका प्रोसेसर और दूसरा आपका ग्राफिक कार्ड। क्योंकि जब आप स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो आपके जो FPS है तकरीबन हाफ के करीब ड्रॉप हो जाते हैं जब आप स्ट्रीम करते हैं, प्लस साथ आप गेम भी प्ले कर रहे होते हैं और प्लस उसको जब आप उसको रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोड GPU और CPU के ऊपर आता है। तो इस चीज़ के लिए दोनों चीज़ों का जो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर प्रोसेसर आपका पहले नंबर पे आ जाता है और दूसरे नंबर पे आपका जो है वो ग्राफिक कार्ड आ जाता है। तो इसलिए हमने आज का जो प्रोसेसर है वो हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है और 8 कोर और 16 थ्रेड्स के साथ आता है। उसकी जो एक्स्ट्रा कोर्स हैं और एक्स्ट्रा थ्रेड्स जो हैं वो आपकी स्ट्रीमिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर और प्लस गेमिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। तो इसकी अगर प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये आपको यूज़ कंडीशन के अंदर 22 से 23 हज़ार के अंदर देखने को मार्केट में मिल सकता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो ये जाता है हमारा मदरबोर्ड। इसके अंदर हमने MSI की प्रो सीरीज़ का जो मदरबोर्ड है, प्रो VHD Max जो मदरबोर्ड है वो यूज़ किया है B450 और ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के जो AMD के तमाम जो प्रोसेसर्स हैं उनको सभी को ये सपोर्ट करता है और इस प्रोसेसर की ख़ास बात यही है। और ये DDR4 रैम को भी सपोर्ट करता है। अब हम इसके प्रोसेसर के लेआउट की बात करें तो यहाँ पे आपको VRAM की जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप अपना जो प्रोसेसर है Ryzen 7 1700 उसको आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं और साथ आपको 4 जो रैम की जो स्लॉट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। इसके ऊपर आप DDR4 की जो रैम है वो लगा सकते हैं, 3000 मेगाहर्ट्ज़ की भी लगा सकते हैं और इवन 3200 मेगाहर्ट्ज़ की भी लगा सकते हैं मैक्सिमम। और उसके अलावा आप इसके ऊपर 32 GB की जो टोटल DDR4 की जो रैम है वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर बजट। और उसके अलावा मज़ीद अब हम इस मदरबोर्ड के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पे आपको 4 SATA पोर्ट देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको जो M.2 की जो एक हाई स्पीड SSD की जो स्लॉट होती है छोटी वो भी देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे आपको आर्मर प्रोटेक्टेड जो PCI Express 16 की जो स्लॉट्स है 3.0 की वो देखने को मिल जाएगी, जिसके ऊपर आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको 2 जो मज़ीद जो स्लॉट हैं PCI Express 1 की वो देखने को मिल जाएंगी, जिसके ऊपर आप कोई भी डिवाइस जो है वो ईजिली लगा सकते हैं। और साथ ही इस मदरबोर्ड के अंदर B450 MSI के अंदर आप अपनी जो रैम है उसको भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं। 24 पिन की पावर सप्लाई के कनेक्टर के साथ आता है और साथ ही आपको 8 पिन का जो पावर कनेक्टर है उसका आपको जो CPU से पावर देने के लिए भी यूज़ किया गया है। उसके बाद मज़ीद दोस्तों हम इस मदरबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे इसके जो इनपुट आउटपुट सेक्शन है यहाँ पे आपको एक PS2 का कनेक्टर देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको 2 USB 2.0 की पोर्ट्स और उसके साथ आपको VGA पोर्ट और DVI पोर्ट देखने को मिल जाएगी और साथ ही आपको 2 USB 2.0 की मज़ीद पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी और साथ ही उसके नीचे आपको HDMI की जो पोर्ट है वो देखने को मिल जाएगी और साथ ही उसके आपको USB 3.2 की जो Gen 1 की जो पोर्ट्स हैं वो भी 4 के करीब देखने को मिल जाएंगी और ईथरनेट की सपोर्ट है वो भी इसके अंदर प्रोवाइड की गई है और STRD के जो कनेक्टर हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये मदरबोर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे प्रोसेसर के हिसाब से। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये आपको मार्केट में
12 to 13,000 रुपीज़ के अंदर मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, तो ये जाती है हमारी रैम। इसके अंदर हमने पेट्रियट की वाइपर 4 ब्लैकआउट सीरीज़ की जो रैम है DDR4 की वो यूज़ की है, और इसके अंदर हमने 8 GB के जो 2 मॉड्यूल हैं, टोटल 16 GB की जो रैम है वो यूज़ की है 3000 MHz की। क्योंकि बेसिकली दोस्तों जो हाई फ्रिक्वेंसी की जो रैम है वो AMD के प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा उनको फेवर करते हैं और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी भी बनती है और उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप AMD के जो प्रोसेसर होते हैं, कोई भी प्रोसेसर हो उसके साथ आप हाई फ्रिक्वेंसी की जो रैम है वो यूज़ करें, तो उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल PC की काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। आज का जो हमारा 80 to 82,000 रुपीज़ के अंदर बजट के अंदर जो गेमिंग PC बिल्ड है, तो इसके अंदर भी हमने एक हाई फ्रिक्वेंसी की जो रैम है 3000 MHz की 16 GB की टोटल जो है वो यूज़ की है। इसकी जो प्राइस की अगर बात करें दोस्तों, ये आपको ऑलमोस्ट 11 से 12,000 के अंदर कॉस्ट करेगी न्यू कंडीशन के अंदर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, तो ये जाती है हमारी SSD। इसके अंदर हमने जो आज का गेमिंग PC बिल्ड है जो कि 80 to 82,000 रुपीज़ के अंदर हम बिल्ड कर रहे हैं, इसके अंदर ये डाटा की हमने 240 GB की जो SSD है वो यूज़ की है, ताकि आपकी जो कंप्यूटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्नैपी, फास्ट और रिस्पॉन्सिव देखने को मिल सके। और ये आपके गेम्स के अंदर आपकी स्ट्रीमिंग प्लस आपकी जो वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग है उनकी भी परफॉर्मेंस को, और प्लस आपके जो विंडोज़ के बूटअप टाइम को तमाम को बहुत ज़्यादा ये फास्ट कर देती है। इसलिए हमने इसके अंदर 240 GB की जो टोटल SSD है वो यूज़ की है। और अब हम अगर इसकी प्राइस की बात करें मार्केट में, तो ये आपको 5000 रुपीज़ के अंदर न्यू कंडीशन में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, तो ये रहती है हमारी ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव, जिसके अंदर हमने WD सीरीज़ की 1 TB की जो हार्ड ड्राइव है 7200 RPM की वो यूज़ की है, ताकि हमारे पास मैक्सिमम स्टोरेज है वो अवेलेबल रहे। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें दोस्तों, तो ये आपको मार्केट में ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ से लेकर 3500 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है यूज़ कंडीशन के अंदर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, तो ये आ जाती है हमारी पावर सप्लाई। इस पावर सप्लाई के अंदर हमने दोस्तों आज एंटेक की VP+ सीरीज़ जो है 500 वाट की जो पावर सप्लाई है वो यूज़ की है, और ये 80+ सर्टिफाइड पावर सप्लाई है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आपको ओवरऑल आपके गेमिंग PC को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पावर से रिलेटेड जो है वो प्रोवाइड कर देगी। अब हम अगर इसकी प्राइस की बात करें, और इसकी जो प्राइस है दोस्तों ये आपको मार्केट में 2000 रुपीज़ के अंदर यूज़ कंडीशन में देखने को मिल जाएगी, और ये काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट पावर सप्लाई है। इसलिए हमने आज के जो गेमिंग PC बिल्ड है 80,000 रुपीज़ के अंदर, इसके अंदर हमने एंटेक की VP 500 वाट की जो पावर सप्लाई है वो यूज़ की है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, तो ये आ जाता है हमारा ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड के अंदर आज हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राफिक कार्ड यूज़ किया, जिसके अंदर EVGA का GeForce GTX 1060 का जो ग्राफिक कार्ड है 3 GB रैम के साथ वो यूज़ किया है, और इसके अंदर आपको DDR5 की जो VRAM है वो देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा ये 92 बिट का मेमोरी इंटरफेस भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको गेमिंग के अंदर प्लस स्ट्रीमिंग के अंदर और प्लस वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग के अंदर प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं स्पेशली गेमिंग की बात करूं दोस्तों, तो इसके ऊपर आप मॉडर्न AAA टाइटल्स जो आजकल आ रहे हैं वो आप इसके ऊपर 4K लेवल के ऊपर हाई सेटिंग के ऊपर, इवन अल्ट्रा हाई सेटिंग के ऊपर भी रन कर सकते हैं। तो इतना ये पावरफुल ग्राफिक कार्ड है, और 1080p लेवल के ऊपर भी अब अल्ट्रा लेवल की जो गेमिंग है मोर देन 60 FPS की वो आप इसके ऊपर अचीव कर सकते हैं। और जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है ये ग्राफिक कार्ड आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड करने वाला है, और इसी वजह से हमने ये ग्राफिक कार्ड चूज़ किया, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेस्ड ग्राफिक कार्ड है और स्ट्रीमिंग के अंदर प्लस आपकी वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग और प्लस गेमिंग के अंदर कोई भी AAA टाइटल हो ये इसको रन करने की कैपेबिलिटी रखता है। और EA स्पोर्ट्स टाइप की जो गेमिंग है उसके अंदर भी जो FPS की रेशियो है 1080p पे और इवन 2K 4K पे भी वो आपकी मोर देन 80+ जो FPS की रेशियो ये निकाल के देता है। और AAA टाइटल्स के ऊपर भी ये 60 FPS के ऊपर आपको ग्रंटेड जो FPS है वो निकाल के देता है। कोई भी टाइटल आप इसके ऊपर मॉडर्न टू ओल्ड आप इसके ऊपर प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा ये DirectX 12 को भी सपोर्ट करता है। अब हम अगर इसकी बेस क्लॉक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इसकी जो बेस क्लॉक है 1506 मेगाहर्ट्ज़ के करीब आपको देखने को मिल जाएगी, और इसकी जो रियल बूस्ट क्लॉक है वो आपको 1708 मेगाहर्ट्ज़ के करीब देखने को मिल सकती है। अब हम इसकी मज़ीद को टेक्निकल अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, उससे पहले मैं आपको इसकी इनपुट आउटपुट सेक्शन के ऊपर बता देता हूँ कि इसके पीछे पोर्ट्स जो हैं वो इसमें आपको एक DVI पोर्ट देखने को मिल जाएगी, 3 आपको डिस्प्ले पोर्ट और एक आपको HDMI का जो पोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम अगर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लें, तो यहाँ पे जो CUDA कोर्स हैं वो आपको 1152 के करीब देखने को मिल जाएंगी, और ये 192 बिट का जो ग्राफिक कार्ड है, और इसके अंदर आपकी
जो टोटल ये जो TDP है ये 120 वाट जो है PCI Express 16 स्लॉट से, प्लस इसके अंदर आपको 6 पिन का जब एक्स्ट्रा पावर के लिए कनेक्टर लगाएंगे तो इसकी जो टोटल TDP है 120 वाट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। मिनिमम आपको जो पावर सप्लाई है वो 350 वाट से लेकर 400 वाट की आपको इसके अंदर चाहिए होगी। और साथ ही हमारी ये जो गेमिंग PC बिल्ड है 80,000 रुपीज़ के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल मोहसिन ज़फ़र टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। उसके अलावा आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।